राज्यों का पुनर्गठन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। भारत को वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए कई बार राज्यों का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों की सीमाएं प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर बदली गई है ताकि सरकार को सुचारू रूप से चलाया जा सके और देश में एकता बनी रहे। राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास। स्वतंत्रता के समय भारत का नक्शा 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो देश में 565 रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स और प्रांत प्रोविंसेस थे। इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण नीति अपनाई। 15 अगस्त 1947 को भारत में 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहला राज्यों का पुनर्गठन 1953 आंध्र प्रदेश का निर्माण। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हुई। पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी राज्य की मांग के लिए अनशन किया और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस विरोध के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश बना, जो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था। राज्यों के पुनर्गठन आयोग 1953 से 56 के बीच 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसमें फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजुर थे। आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। महत्वपूर्ण पुनर्गठन और नए राज्यों का निर्गठन। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया गया। इसके जरिए मराठी भाषी और गुजराती भाषी जनता के अलग अलग राज्यों की मांग को देखते हुए बॉम्बे राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन। पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्रों को विभाजित कर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1971 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा। पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे 1971 में पूर्ण राज्य बनाया गया। 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। इसमें भारत के राज्यों की संख्या 29 हो गई है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के पुनर्गठन के कारण भाषाई एकता, जनता को अपनी भाषा में प्रशासनिक सुविधाएं मिले, सांस्कृतिक समानता, एक ही संस्कृति और परंपरा के लोगों को एक राज्य में रखा जाए, प्रशासनिक सुविधा, सरकार को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले, आर्थिक विकास, छोटे राज्यों के विकास को बढ़ावा देना, राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय असंतोष को कम करना। निष्कर्ष, भारत में राज्यों का पुनर्गठन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है जिसने देश की एकता और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत किया है। राज्यों का निर्माण भाषाई, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक आधार पर किया गया, जिसने जनता को बेहतर शासन और विकास के अवसर मिले हैं। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और भविष्य में नए राज्यों के गठन की मांग उठती रहती है।